नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 16 जुलाई ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशनल पर्पज से आइडेंटिफाई किया था, चलिए उन स्टॉक्स का एक एक करके एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक था बिरला कॉर्पोरेशन। बिरला कॉर्पोरेशन हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक था और ये स्टॉक अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश कर रहा था, वहीं पर हमने इसको पिक करने की कोशिश की थी। तो देखते हैं, हमारा 1521 से 1536 के बीच में बाइंग रेंज था। ये स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम पर आज क्या किया है वो देखते हैं। तो आज के दिन में ये स्टॉक ने लो लगाया 1555 का, जो हमारी बाइंग रेंज से काफी ऊपर है। तो बेसिकली हमें इसके अंदर में कोई एंट्री का मौका आज के दिन में मिला ही नहीं है। हालांकि आप ये नोटिस कर सकते हैं कि वीकली जो चार्ट है उसके हिसाब से स्टॉक नीचे की तरफ आया है, वीक के लो एंड पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो लाइन की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जैसे ही आप इसको वॉच लिस्ट पे लगाना कंटिन्यू रख सकते हैं, जैसे ही ये और नीचे आएगा ये अपना 20 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेगा और वहां से ऊपर की तरफ बाउंस बैक दिखा सकता है। तो ये आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी करना कंटिन्यू रख सकते हैं। दूसरा था बीपीसीएल। बीपीसीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं। तो बीपीसीएल एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर से ही बाउंस बैक लेता है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया था। यहाँ पर भी दिखता है कि ये अपनी 20 वीक मूविंग एवरेज से एक्चुअली ऊपर की तरफ निकल गया है। फिर भी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, हमारा बाइंग था 299 से 302 के बीच में। आज के दिन में स्टॉक ने लो लगाया 308 का, मतलब हमारे बाइंग प्राइस तक स्टॉक आया ही नहीं है, उससे ऊपर ही निकल गया, कल के दिन से ही ऊपर निकल गया है। तो और काफी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज के दिन में निकला है। तो यहाँ पर भी ये हमारे बाइंग जोन पर नहीं आया, ऊपर निकल गया, बट दैट इज फाइन, इसको चेज नहीं करना है। एटलीस्ट हमारा जो एनालिसिस है वो सही है, क्योंकि 4-5 हफ्ते कंसोलिडेट करने के बाद में स्टॉक वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज के दिन में क्लोजिंग बेसिस पे 2.5% का मूवमेंट दिखा है पॉजिटिव साइड पे, विच मीन्स कि हमारा एनालिसिस सही था। बट ठीक है, अगर हमारे प्राइस पे नहीं आता है तो हम स्टॉक को कभी भी चेज नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं भागेंगे। तीसरा स्टॉक था हमारा सीजीसीएल। सीजीसीएल एक परफेक्ट बढ़िया स्टॉक है जो एकदम स्लोली ट्रेंड अप करके जाता है। वंस इन अ वाइल 50 वीक मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है, ब्लैक लाइन, और फिर उसके बाद अपनी येलो लाइन 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाउंस बैक करके बढ़ता रहता है। तो आज के दिन में हमने ये कंसोलिडेशन जो था येलो और ब्लैक लाइन का एकदम पास आ गई थी, तो हमने इसको एंटर करने का सोचा था येलो और ब्लैक लाइन के बीच में किसी भी लेवल पर, मतलब 210 से लेकर के 219 के बीच में कहीं पर भी। तो आज के दिन में स्टॉक ने लो लगाया, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम पे लो लगाया है आज के दिन में 216.48 का। तो आराम से अपनी बाइंग रेंज में आ गया। आपकी एंट्री भी इसके अंदर में बढ़िया से हो गई होगी। वॉल्यूम्स डेली टाइम फ्रेम पर बहुत कम है, आप देख सकते थे, वीकली टाइम फ्रेम पर भी काफी कम है। मतलब ये हमारे रेंज पे आ गया है, रिट्रेसमेंट हो रहा है और रिट्रेसमेंट ही चल रहा है। जैसे ही ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगा हमें ये स्टॉक बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाएगा। हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से 210 तक भी आए और आपने एंट्री ना ली हो तो वेट किया होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वीक के लो पॉइंट के ऊपर ही स्टॉक रुका है। जैसे ये यहाँ पर आएगा ये ऊपर भागेगा और आपको 5% बहुत इजीली करके दे देगा। इनफैक्ट 4% तो इसकी 20 और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच का ही डिस्टेंस है। तो उतने से उतना डिस्टेंस कवर करता है तो भी अपना टारगेट आराम से स्विंग ट्रेडिंग का इसमें बन सकता है। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है और वीडियो भी पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, पोजिशनल ट्रेडिंग के वीडियोस, स्टॉक सिलेक्शन और डेली एनालिसिस के मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, तो इन वीडियोस को भी देखिए। हमारी चैनल के पूरे कंटेंट के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।